डावोस के मंच से ट्रंप की ललकार सामने आई। कहा बिना सेना उतारे ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करेगा, ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा था, यह दावा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और डावोस में अपने इस आक्रामक रुख को सामने लाकर सबको चौंका दिया है। तो कोई सीमा नहीं बची है बयानों की। और देखिए, ट्रंप ने डेनमार्क को एहसान फरामोश बताया। डेनमार्क ग्रीनलैंड देने को तैयार नहीं। डेनमार्क के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा है। जी हां, बार बार डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर वो कोई विकल्प नहीं दे रहे हैं। जो कह रहे हैं उसे मानना ही एकमात्र विकल्प है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का एक दिलचस्प बयान भी सामने आया। आइसलैंड के लोग मुझे डैडी कहते हैं, आइसलैंड के लोग मुझसे प्यार करते हैं, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने डावोस में अपने संबोधन के दौरान। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन डोनाल्ड ट्रंप के जो मन में है वही जुबान पर है, इतना तो साफ है। अब वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद कितनी हलचल मचने वाली है, दुनिया में कितनी उथल पुथल होगी, इस बात से वो बिल्कुल बेपरवाह हैं। जो मन में है वही सामने है, वही जुबान पर है। तीन बड़ी खबरें आपके सामने हैं। ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया डावोस के मंच से भी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा था। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा है, डेनमार्क इसके लिए अड़े नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहा है तो वो एहसान फरामोश है। आइसलैंड के लोग मुझे डैडी कहते हैं, प्यार करते हैं, ये तमाम वो बातें हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप की। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या है, वो आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं ट्रंप। तो देखिए, ट्रंप के दिमाग में ग्रीनलैंड का पूरा ग्रीन स्कैन क्या है। ग्रीनलैंड पर किसी भी कीमत पर कब्जा चाहिए ट्रंप को, ये हर बार और इस बार भी मजबूती से कह चुके हैं। ग्रीनलैंड पर पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। यूरोप की परवाह किए बिना ट्रंप अपनी मनमानी करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। जी हां, नाटो से टकराव के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह तैयार हैं। ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, विरोध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यह बिल्कुल क्लियर मैसेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया। और देखिए, ग्रीनलैंड को लेकर नाटो का ट्रंप को नया प्रस्ताव। डेनमार्क के अधिकार में रहे ग्रीनलैंड, लेकिन अमेरिका लगाए गोल्डन डोम। ये अब एक नया प्रस्ताव सामने आया है नाटो की तरफ से। जमीन का मालिक डेनमार्क और सेना अमेरिका की। ट्रंप ने कल अपने भाषण में कहा था कि किराए की जमीन पर कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों करेगा। एक सधे हुए बिजनेसमैन की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताने की कोशिश की है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट तो तभी होगा ग्रीनलैंड के अंदर जब पूरी तरह से अमेरिका का उस पर हो जाएगा कब्जा। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल ब्रजेश कुमार भी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख को, नाटो के इस प्रपोजल को, जिसमें कहीं ना कहीं एक सहमति बनाने की, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है? आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके मूड में, कोई बीच का रास्ता उन्हें चाहिए भी? समीर, जो हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आने वाले समय को सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से देखा जाए, और वो भी अमेरिका की आंखों से जी, और ये हमको पहले भी पता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1944 में जर्मनी ने नॉर्वे और ग्रीनलैंड की तरफ अपनी सेना भेजी थी, और उसके जवाब में अमेरिकन्स वहाँ पे गए तो थे 1944 में, लेकिन अभी भी उनका स्ट्रेटेजिक कमांड का हिस्सा ग्रीनलैंड पे मौजूद है। मतलब उनकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट वहाँ है कि उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को देखते हुए, चाहे वो चीन के विरुद्ध हो या रशिया के विरुद्ध, इस माहौल में, इस परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं चल रही हैं ग्रीनलैंड के बारे में, वो बिल्कुल स्वाभाविक है।
अगर हम आगे को देखें। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो कमाल की व्यक्ति हैं, बहुत ही कॉन्समेट पॉलिटिशियन हैं। खाली वो अपनी जो डिप्लोमेसी है वो खुल के करते हैं। जी जी, जो बंद कमरों में बातें की जाती नहीं हैं, वो करते तो हैं, लेकिन सर एक क्वेश्चन उनकी डिप्लोमेसी पे भी है कि स्टेबिलिटी, कि आज कुछ कहते हैं कल क्या कहेंगे ये कोई नहीं जानता है। लेकिन मनीष, अभी जो प्रस्ताव है नाटो की तरफ से कि भाई जमीन का मालिक डेनमार्क रहे, आप गोल्डन डोम लगा लीजिए, आप सेना भेज दीजिए, ये क्या कोई रास्ता निकाल सकता है ये प्रस्ताव? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि ट्रंप एग्जैक्टली कुछ भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन चाहते हैं ग्रीनलैंड को लेकर। बिल्कुल, देखिए दावोस में ट्रंप का भाषण तो आप सबने देखा ही, लेकिन उसके बाद फिर ट्रंप और नाटो की जो मीटिंग हुई उसमें नाटो चीफ की तरफ से और जो दूसरे मेंबर कंट्री हैं उनकी तरफ से ये प्रस्ताव ट्रंप के सामने दिया गया कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमको चाहिए अमेरिका की सुरक्षा के लिए, ग्लोबल पीस के लिए और रूस और चीन को दूर करने के लिए, तो ठीक है ग्रीनलैंड पर आपकी प्रेजेंस रहेगी, ग्रीनलैंड को आप गोल्डन डोम के लिए इस्तेमाल करिए, लेकिन जमीन का मालिकाना हक डेनमार्क के पास ही रहने दीजिए, उसकी सॉवरेनिटी डेनमार्क के पास रहेगी, लेकिन वहां पर एग्जीक्यूटिव पावर सारा आपका रहेगा। तो ये एक बीच का रास्ता निकालने के लिए एक प्रपोजल दिया गया है। हालांकि ट्रंप की दलील ये है कि हम जब गोल्डन डोम का इस्तेमाल करेंगे वहां पर, तो हम लगभग में $200 बिलियन का वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो हम किराए की जमीन पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करें जब उसका मालिकाना हक अमेरिका के पास नहीं हुआ। लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है कि अमेरिका के पास भी ग्रीनलैंड है, डेनमार्क के पास भी ग्रीनलैंड है।